हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई साहब। कैसा महसूस कर रहे हैं? जवाब दीजिएगा आप हमें। बताओ कैसा लग रहा है जी आप लोगों को? तो आप लोगों के सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्या? बॉड मास। और ये आखिरी है मेरे दोस्तों। बॉड मास एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा टाइप है जिससे आप बच नहीं सकते। ये 100% आपके एग्जाम में आना है। चाहे आप सीजल का पेपर दें, चाहे आप सीटसल का पेपर दें मेरे प्यारे भाई, है भाई, चाहे आप सीपीओ का पेपर दें, चाहे आप एमटीएस का पेपर दें, 100% हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में छोटा बड़ा बॉड मास का सवाल जरूर आता है। जरूर जरूर मतलब जरूर। सुनिएगा, क्लियर है? और इसको केवल आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो। कोई ट्रिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। जितना जल्दी आप सॉल्व करोगे उतना फायदा होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बोर्ड मास का सवाल अगर इजी आता है कोई दिक्कत नहीं, अगर कठिन आता है बोर्ड मास का सवाल, आपको लगे कि काफी बड़ा है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेंदी है, तो सबसे बाद में इसको अटेम्प्ट किया करो। बोर्ड मास के सवाल को पेपर में सबसे बाद में अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि अगर आप साथ जैसे पेपर में 25 सवाल आए, बीच में 14वें नंबर पे सपोज बोर्ड मास का सवाल आ गया, आपने उसको साथ साथ सॉल्व किया और आपसे उसका आंसर आया भी नहीं और आपने 1 मिनट भी खराब कर दिए, तो फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी आपको। वो आगे के भी आप कई सवाल ले डूबेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, वॉइस क्लियर है ना, कि बोर्ड मास का सवाल पेपर में सबसे जो है आखिर में सॉल्व किया करो। कभी कभी पेपर में ऐसा सवाल आ जाता है बोर्ड मास का जिसमें आपको 1.5-2 मिनट या 2-2 3-3 बार दोबारा सॉल्व करना पड़ जाता है, इसलिए उसमें टाइम लगता है। समझ में आया? मैंने बोर्ड मास के ढेरों सवाल जो है प्रैक्टिस के लिए शीट में दिए हैं, आप उनको सॉल्व करिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, प्रैक्टिस शीट मैंने अपलोड करवा दिया। अभी जो बोर्ड मास का रूल है क्या कहता है, देखिए गणित के जो साइन है, जोड़ घटाना गुणा भाग, उस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो जो है बोर्ड मास के नियम का इस्तेमाल करते हैं। ये बी क्या है मेरे दोस्तों? बी का मतलब है ब्रैकेट। बी का मतलब है मेरे दोस्तों ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट मेरे दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, इसे हम बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ब्रैकेट। लाइन, क्लियर है? उसके बाद मेरे दोस्तों ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आता है ये वाला ब्रैकेट मेरे दोस्तों, इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, मझला कोष्टक। मिडिल ब्रैकेट, मझला कोष्टक हम इसको बोलते हैं, याद है किसी को? फिर उसके बाद मेरे दोस्तों सबसे ये बड़ा वाला होता है मेरे दोस्तों ना, बिग ब्रैकेट, इसको बोलते हैं सबसे बड़ा कोष्टक। तो इसी ऑर्डर में सॉल्व करना है। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और सबसे आखिर में बिग ब्रैकेट। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है। ओ, ओ का क्या मतलब है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ, और ऑफ को मेरे दोस्तों हिंदी में कहते हैं हम का। हिंदी में क्या कहते हैं? का। बेसिकली ऑफ का मतलब गुणा ही है मेरे प्यारे भाई। बेसिकली ऑफ का मतलब गुणा ही है। आपके सामने कहीं ऐसा आता है 7 ऑफ 5, तो ऑफ का मतलब मेरे दोस्तों गुणा ही है। 7 ऑफ 5 का मतलब 7 की 5 में गुणा करेंगे 35। फिर आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये फिर ऑफ और गुणा में फर्क क्या है? मैं आपको अभी फर्क भी समझाऊंगा मेरे प्यारे, फर्क भी समझाऊंगा। डी, इसके बाद आता है बच्चों डी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इस ऑर्डर में, उसके बाद ऑफ या फिर का, उसके बाद मेरे दोस्तों हम डिवीजन करेंगे यानी कि भाग, उसके बाद में प्यारे बच्चों हम डिवीजन सॉल्व करेंगे यानी कि भाग, डिवाइड। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर। उसके बाद मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। आप सभी लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ऑफ और मल्टीप्लाई में फिर फर्क क्या है? मैं आपको फर्क बताऊंगा, चिंता ना करें मेरे प्यारे भाई। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना। एडिशन मतलब जोड़ना। जोड़ना, जोड़ना मतलब प्लस। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। उसके बाद सबसे आखिर में हम सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन। हालांकि एडिशन सब्ट्रैक्शन आगे पीछे कर लो फर्क पड़ता नहीं है, पर फिर भी हमारा नियम कायदा यही चलेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर जोड़ना, फिर घटाना, इसी ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। अब जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल ये आ जाए 9 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये सवाल आपके सामने आ गया। ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है आपके सामने, किसको सॉल्व करके बताइएगा। तो आपको ना एक सर्टेन ऑर्डर में ही काम करना है, एक नियम में ही आपको चलना है। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ। हालांकि ऑफ का मतलब भी गुणा ही है। अब यहां पे गुणा भी दिख रहा है मुझे, ऑफ भी दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ कहीं आप सबसे पहले गुणा करने लगो। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि 9 ऑफ 4 कितना आएगा? 36। 36 आएगा। अब 36 डिवाइडेड बाई 3 गुणा 5 मेरे दोस्तों ये आया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। ये बात समझ में आई? अब 36 को डिवाइड, अब उसके बाद होगा डिवीजन। 36 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 12, और 12 गुणा 5 यानी कि 60। 60 इसका आंसर है। तो पहले ऑफ सॉल्व हुआ, फिर डिवाइड सॉल्व हुआ, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हुआ। क्लियर है? समझ में आई मेरे दोस्तों बात? क्लियर है स्टूडेंट? आगे चलते हैं। प्यारे भाई, मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ 5 डिवाइडेड बाई 1/5 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जवाब दीजिएगा। इससे पहले मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, जवाब दीजिएगा। भाई गुणा तो आप बहुत पढ़ते आए हो आज तक, अगर इस तरीके से हो तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, बताइएगा बच्चे। 4 डिवाइडेड बाई 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 4 क्या मतलब है? देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई फ्रैक्शन लिख रहे हैं मेरे दोस्तों, a डिवाइडेड बाई b, a डिवाइडेड बाई b का मतलब a बटे b ही है मेरे प्यारे भाई। a बटे b, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1 को भाग देना है a बटा b से, तो इसका ये जब भी नंबर कोई ऊपर जाता है तो पलट जाता है b बाई a। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। अगर इस तरीके से सवाल आता है, डिवाइड का साइन बार बार है, तो स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू करेंगे और आखिर तक जाएंगे, आखिर तक जाएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? अब 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया? 1। 1 हो गया मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर। अब ये है 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब 1 बटे 4 हो गया। 1 बटे 4 को 4 से भाग, ये 1 डिवाइडेड बाई 4 का क्या मतलब हो गया? 1 बटे 4। 1 बटे 4 को किससे भाग देना है? 4 से। 1 बटे 4 को किससे भाग देना है? 1 बटे 4 को भाग देना है 4 से मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा? 1 बटे 16 आ जाएगा। 1 बटे 16, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब 1 बटे 16 को फिर से भाग देना है 4 से, फिर से 4 से भाग देना है। 1 बटे 16 को फिर से 4 से भाग देंगे तो 16 चौका 64, 1 बटे 64 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर आप a बटे b को भाग देंगे c से, a बटे b को c से भाग देंगे, तो इसका मतलब a बटे b गुणा c होता है। समझ में आया? तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 बटे 64 आएगी। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है? शुरू से सॉल्व करेंगे और आखिर तक लाएंगे सॉल्व करते हुए। अब आपके सामने जैसे मैंने सवाल दिया है 5 डिवाइडेड बाई 1 बटे 5। अब इस सवाल को जरा सोचो, आपको बात बहुत मामूली लग रही होगी, लेकिन कोई मजाक नहीं है। दो तरीके से इसको बालक सोच सकता है। एक बालक ऐसे कहेगा, सर 5 डिवाइडेड बाई 1 बटे 5, सर 1 बटे 5 का मतलब है सर 1 डिवाइडेड बाई 5, यही मतलब है सर, ये मतलब है। अभी मैंने अभी समझाया कि 1 डिवाइडेड बाई 5 को ही हम 1 बटे 5 कहते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है मेरे दोस्त, एक ही बात है। अब 5 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 5,
फिर डिवाइडेड बाई 5 करूंगा मेरे दोस्तों, ये आएगा 1। ये 1 आ गया अगर कोई बच्चा ऐसे करे। दूसरा वाला कैसे सोचेगा कि 5 डिवाइडेड बाई 1/5 है। अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो पलट जाएगा 5/1, तो ये आएगा 25। अब बताओ सही कौन सा है इनमें से? इनमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है? हाँ जी प्रकाश, सही कौन सा है, गलत कौन सा है? ये यूपीएससी का जब इंटरव्यू होता है ना तो एग्जामिनर ऐसी चीज पूछता है। पहले एसएससी का इंटरव्यू होता था तो ऐसे सवाल पूछते थे। ये गलत है, ये वाला सही है। एक्चुअली जब एग्जामिनर लिख रहा है 1/5, जब एग्जामिनर 1/5 लिख रहा है तो वो ये कहना चाह रहा है कि 1/5 एक सिंगल क्वांटिटी है। 1/5 एक सिंगल क्वांटिटी है, उसको अपनी मर्जी से 1/5 मत लिखो। क्लियर है कि 1/5 लिखते ही अगर आगे पीछे कोई नंबर होगा तो भाई उसके हिसाब से हमारा सवाल का आंसर चेंज हो जाएगा। जब एग्जामिनर ने अगर उसको यही लिखना होता, अगर उसको 1/5 को 1/5 लिखना होता तो सवाल को ऐसे देता, फिर सवाल को ही ऐसे देता, ऐसे लिख के ना देता। अगर एग्जामिनर ने ऐसे लिखा है 1/5 तो एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि 1/5 एक सिंगल क्वांटिटी है, 1 और 5 को अलग अलग नहीं करना, ये एक ही समझ के चलना है आपको। और 1/5 सिंगल क्वांटिटी का मतलब है इसका मतलब 5 गुना 5/1, तो 25 यानी कि ये वाला ही सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। तो ये समझना है आपको। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे समझ में आई है। अब सीधे सवालों से हम शुरुआत करेंगे। सवाल नंबर है 122। करो बेटा, इस सवाल का क्या आंसर है? सिंप्लीफाई करना है। वैसे तो मैंने सीट में 100 से भी ज्यादा सवाल दिए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ 10-15 सवाल ही सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर कराना है मुझे। ठीक है, कंसेप्ट जैसे आप क्लियर हो जाओगे बाकी का आप खुद से कर लोगे। ऐसे तो सिंप्लीफिकेशन के प्रीवियस में इतने सवाल हैं कि 6 महीने तक भी प्रैक्टिस करते रहो तो खत्म नहीं होंगे। इतने सवाल प्रीवियस में आ रखे हैं क्योंकि आप हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में बोर्ड मार्क्स का एक सवाल जरूर आता है। करिए, सिंप्लीफाई को सिंप्लीफाई करना है। 15 सही 3/4 माइनस 6 सही 4/5 प्लस 4 सही 25/3। ये 25/3 लिखा हुआ है, गलत बात है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल आता है तो मैंने क्या सिखाया? इंटीजर पोर्शन अलग सॉल्व करो, फ्रैक्शन अलग सॉल्व करो। 15 माइनस 6 9, 9 4 13 हो गया मेरे दोस्तों, 13। अब देखिए फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग है, 3/4 है बेटा, 3/4। ये माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस का 6 होगा, माइनस का 4/5 है, माइनस का 4/5 है। और ये प्लस का 25/3 है, प्लस का 25/3। ये अलग अलग हो गया दोस्तों, समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 13 प्लस। अब 4 5 3 कैल्सियम हो गया 60, 60 आ गया 60। 4 से 60 15 बार जाएगा, 15 3 45, 5 से 60 12 बार जाएगा, 12 4 48, 3 से 60 20 बार जाएगा, 20 गुणा 25 500। ठीक है जी, तो 13 45 में से 48 घटाएंगे माइनस का 3 और 500 में से 3 घटाएंगे 497/60। ये आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं देखूंगा तो यूनिट डिजिट 13 की जब 60 में गुणा करूंगा तो 780, 780 में अगर 500 जोड़ा जाता तो आता 1280, लेकिन 1280 से 3 कम आएगा 1177, तो 1177/60 ए ऑप्शन आंसर है। कर लोगे? आंसर ए ऑप्शन है। 780 में 500 जोड़ोगे तो 1280, सॉरी 1280 आएगा, सॉरी 1277 आएगा, सॉरी 1277 नहीं आएगा, 1277। क्लियर है जी? ये बताइएगा दोस्तों 124 नंबर। आप मजाक उड़ाएंगे सवाल का, देखो प्री में ज्यादा अच्छे सवाल आए हुए, मेंस में इजी आए हुए हैं। ये सवाल मेंस 2022 के पेपर का बिल्कुल एग्जाम ने हद कर दी। मतलब ये कोई तरीका है 3 नंबर का सवाल देने का, वो भी इतना इजी है? इससे बढ़िया एग्जाम झारखंड पुलिस, इससे बढ़िया सवाल झारखंड पुलिस के पेपर में आ जाते हैं। वो अलग बात है, झारखंड की सरकार 5 साल से पेपर नहीं ले रही। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, सॉल्व करना है। 7 8 की पावर 1/3 का क्यूब रूट है मेरे दोस्तों। यहां पर 8 की पावर 1/3 का क्यूब रूट 2, 8 का क्यूब रूट 2 होता है। 125 का क्यूब रूट होता है 5, 2 + 5 हो गया 7, 2 + 5 7 हो गया 7। 7 की पावर कितना हो रखा है? 3 हो रखा है, तो 7 की पावर 4 हो गया। अभी गुणा में पावर जुड़ जाती है बेटा, इतना टाइम थोड़ा ना कि मैं आपको लिख के बताता रहूंगा। 7 की पावर 4 हो गया, उसका पावर 1/4 करोगे 7 आ गया उत्तर। 7 की पावर 4 फिर उसकी पावर 1/4, 7 इसका आंसर है। ये बताइए जल्दी से क्या है भाई सवाल का उत्तर, बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर आप इस सवाल को देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई, ऊपर भी देखो 5 टर्म है, नीचे भी 5 टर्म है, ऊपर भी 9 है, नीचे भी 9 है। ऊपर ना 9 की पावर 2 एक्स्ट्रा है, 9 की पावर 1 है 3 है, 2 पावर एक्स्ट्रा है। देखो 2 पावर एक्स्ट्रा है, 2 पावर एक्स्ट्रा है, 2 पावर एक्स्ट्रा है, यानी कि ऊपर नीचे से सब कुछ कट जाएगा। ऊपर 9 की पावर 2 एक्स्ट्रा बचेगा, 9 की पावर 2 एक्स्ट्रा बचेगा। और मुझे क्या लेना है? मुझे इसी का ही 1/2 करना है, तो 2 से 1/2 कट जाएगा 9। तो इस सवाल का जो आंसर है 9 है। ठीक है, ये वाला बताइएगा जल्दी से, इसका क्या आंसर है? करो। फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। इसका सिंप्लीफाइड मान आपको निकालना है, करिए जरा। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं है। देखो ये है 1.0025, यही है, क्लियर है, प्लस ये 6.25 गुणा 10 की पावर -6 है। तो देखिए वैसे तो यहां पे आप डिजिटल सम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है तो मुझे यहां से फीलिंग आ रही है कि आप पूरा सॉल्व ना करके यहां पर डिजिटल सम नाम का कंसेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। 1 और 2 3 5 8, उसके बाद 1 और 5 6, 2 8 5 13 यानी कि 4, 1 5 6, 5 5 10 से 11 मतलब 2। हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, तो हम भी मेरे दोस्तों अलग अलग डिजिटल सम निकाल लेते हैं। देखेंगे 1 और 2 3 5 8, दशमलव को ऐसे इग्नोर करो जैसे वो तुम्हें करती है। 6 और 2 8 5 13, 13 का मतलब 4, ठीक है, 8 4 12, 12 का मतलब हो गया 3 डिजिटल सम। नीचे क्या है बच्चों? नीचे क्या है? नीचे 2 और 5 7, या 9 हटा देंगे तो कितना बचा मेरे दोस्तों? 5, 7 5 12, 12 का मतलब मेरे दोस्तों 3, यानी कि 3/3 आ गया मेरे दोस्तों 1। हाँ भाई, 2 और 1 3 5 8, उसके बाद 6 5 11 2 13, 13 मतलब 4, और 8 4 12 3 हो गया, 2 5 7, 7 5 12 3। मैंने आपको सिखाया कि जब भी बटे में 3 आता है, जब भी बटे में 3 आता है मेरे दोस्तों, हम डिजिटल सम को इग्नोर करते हैं। 3/3 आ रहा है मेरे प्यारे भाई, नीचे 3 आ गया ना, ये प्रॉब्लम करता है। अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं कि 8 है, तो 3 की 8 में गुणा करने पर 3 8 24, 3 8 24 का मतलब होता है 6 डिजिटल सम। 6 नहीं आ रहा, गड़बड़ है। अगर मैं 4 मानता हूं भाई, 3 चौक 12, अगर मैं 4 मानता हूं तो 3 चौक 12, 12 का मतलब 3 डिजिटल सम, ये हो रहा है। अगर मैं 6 मानता हूं तो 3 6 18, 18 का मतलब 9, 9 आना चाहिए डिजिटल सम, ये भी नहीं है। अगर मैं 2 मानता हूं मेरे प्यारे 2, तो 3 दूनी 6 आएगा मेरे दोस्तों, 6 3 के बराबर डिजिटल सम में नहीं है, ये भी नहीं है। तो उत्तर इस सवाल का बी ऑप्शन है, 1.0525।
बी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है भाई। जिसको ना समझ में आया वो इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। छोटी सी वीडियो मैंने डाला कि यूट्यूब पे, उसमें डिजिटल सम समझाया है, वहां से देख लो। डिजिटल सम कब यूज करते हैं मैंने सब बताया हुआ है वहां पर, बिल्कुल प्राण निकल जाएंगे तब भी यही पूछते रहोगे कहां यूज करते हैं। कहीं भी यूज कर देते हैं, जहां मर्जी वहां यूज कर देते हैं, हमारी मर्जी। हाथ होते हैं किसी चीज की, अरे जब सारे ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है तो यूज करो। सॉल्व करके बताओ। सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करना है भाई। सॉल्व करना नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। क्या सॉल्व करना है इसमें? केवल कैलकुलेशन करनी है। ये जोड़ना घटाना खुद से भी तो कर सकते हो। चलो तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। 1.0025 प्लस 6.25 की गुणा 10 की पावर -6। 6.25 गुणा 10 की पावर -6 का क्या मतलब है कि 625, ठीक है। 6.25 10 की पावर -6। अब 10 की पावर -6 का मतलब है मेरे दोस्तों कि यहां पे 2 दशमलव तो ऑलरेडी हैं और 6 ये दशमलव और, यानी कि 8 दशमलव होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां लगेगा दशमलव। ये हुआ इसका मतलब। और डिवाइडेड बाई इसको भाग करना इससे। अब 0.95 में 0.0025 ऐड करेंगे तो 0.9525 आएगा। ये हो गया। अब इनको अगर ऐड किया जाए तो 1.0025, 1.0025 4 जीरो का हिसाब हुआ, फिर 0625 और इसको भाग देना है 0.9525 से। इसको सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आप 3-4 घंटे में कर ही लोगे, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करके बताओ। अरे क्या सॉल्व करके बताना है इसमें? इसमें कुछ सॉल्व करके बताने लायक है भी? दशमलव को छोड़ो, घटाओ, भाग करो। हद होती है किसी चीज की। ये करेगा सवाल 138 नंबर। 138वां सवाल, दिए गए व्यंजक का मान बताइए। अब जैसे ये सवाल है, यहां डिजिटल सम नहीं लगाना है, यहां कोई डिजिटल सम नहीं लगाना। आप बोले सर क्यों नहीं लगाएंगे? यहां इतना ज्यादा गुणा भाग आपको दे रखा है कि डिजिटल सम लगाने में खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा डिजिटल सम। तो यहां बेसिक ही बेस्ट है। डिजिटल सम लगेगा क्या? सब तो सिंगल डिजिट में है, ठीक है जी। अब इसको आपको सॉल्व करना है। काफी अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सा। मैंने आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, सबसे पहले ब्रैकेट। तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बच्चों। ये देखो, ये वाला ब्रैकेट। अच्छा, -2 की -1 में गुणा होगी 2 हो गया। -2 की -1 में गुणा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 की जब 7 में गुणा कर देंगे 21 हो गया मेरे दोस्तों। तो 21 हो गया, 21, ठीक है। या इसी रहने देते हैं 3। ये हो गया मेरे दोस्तों 3। 7 इंटू 3 यानी कि ये आपका 21 हो गया। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये वाला ब्रैकेट बताओ, ये वाला ब्रैकेट क्या आएगा? ये वाला ब्रैकेट तो आप कहोगे सर 9 2 11 3 14 है। ये आपका 14 आ गया मेरे दोस्तों। 3 माइनस -6 अभी 9 3 12 तो 14, ये 14 हो गया। अब आप अच्छी तरीके जानते हैं कि 14 की जब 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 14 6 84, माइनस गुणा माइनस से प्लस हो गया 84। आप बोलोगे हाँ जी सर 84। अब डिवाइडेड बाई कितना है मेरे दोस्तों? 21, ठीक है। तो 84 डिवाइडेड बाई 21 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 4। पहले डिवाइड सॉल्व होगा 4 और 3 -4 यानी कि -1। तो -1 इस सवाल का उत्तर है। कर पाओगे? तो जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है आपको। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। ये बताइएगा, सिंप्लीफाई करना है आपको इस सवाल को जी, बनाइएगा। ये अभी मैं इजी वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, असली रूप नहीं आया अभी बोर्ड मास का। ये मत सोचो कि इतना ही इजी आता है। अब जैसे इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, घबराने जैसे इसमें कुछ भी नहीं। सबसे पहले बार ब्रैकेट, ये लाइन ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, लाइन ये भी ब्रैकेट है, लाइन दिख रही है इसके ऊपर। सबसे पहले ये सॉल्व होगा ये। अब आप कहोगे सर इसको सॉल्व करने का क्या मतलब? एन में पी तो जुड़ेगा नहीं, ये तो सेम ही है। एन में पी तो जुड़ेगा ही नहीं। एन प्लस पी को सॉल्व करने का मतलब एन प्लस पी ही होता है। तो सबसे पहले मैंने ये सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके आएगा एन प्लस पी। आप बोलोगे हाँ जी सर एन प्लस पी आएगा। देखो एन से एन कट गया तो बच गया पी, पी बच गया। पी में 4 पी जोड़ूंगा 5 पी हो गया। 5 पी की 2 में गुणा करूंगा 10 पी आ गया, 10 पी, ठीक है। तो 2 इंटू 8 पी प्लस 5 ब्रैकेट है मेरे दोस्तों एन। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस का, ये देखिए 4 पी, अच्छा सॉरी ऐसे नहीं होगा ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। इनसे एन कट गया, 2 की पी में गुणा होगी 2 पी आएगा, माइनस का 2 पी, माइनस 2 पी में 4 पी जोड़ेंगे 3 पी आ जाएगा, माइनस 2 पी में 4 पी जोड़ेंगे तो 2 पी आ जाएगा, सॉरी 2 पी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ गड़बड़ है क्या? सबसे पहले हमने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, 2 इंटू 8 पी प्लस 5। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, स्मॉल ब्रैकेट, एन से एन कट गया, बचा पी, माइनस का 2 पी, तो 4 पी माइनस 2 पी 2 पी हो गया। तो एन प्लस 2 पी गुणा हो रही है 5 से, 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 पी और 8 18 पी, 18 पी का दुगना 36 पी आएगा, 36 पी 10 प्लस 10 एन। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, तभी तो हम कहें सॉरी, यही लॉजिक था इस सवाल में यार, गलती कर गए। यहां तक आया। सबसे पहले ये चीज सॉल्व होगी मेरे प्यार भी, सबसे पहले ये चीज सॉल्व होगी, ये वाली मैंने देखा नहीं कि माइनस एन प्लस पी बार है, तो बार सबसे पहले सॉल्व होगा। लेकिन ये पूरा ये एन प्लस पी एक ही चीज समझो, जब माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एन माइनस पी हो जाएगा, जब माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एन और ये माइनस का पी हो जाएगा भाई, माइनस एन माइनस का पी हो जाएगा, एन से एन कट गया। अब ठीक है, 2 इंटू ब्रैकेट में 8 पी प्लस 5, फिर स्मॉल ब्रैकेट है एन। अब माइनस की माइनस पी गुणा प्लस हो गया 2 पी, 2 पी में 4 पी जोड़ेंगे 6 पी, ये 6 पी हो गया दोस्तों। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब सवाल सॉल्व, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं केवल पी चेक करूंगा। 5 की 6 पी में गुणा होगी 30 पी आएगा, 30 की 8 में जोड़ेंगे 38, 38 का दुगना 76 पी आएगा, ये वाला ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन यहां से करेक्ट है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये एकदम करेक्ट बनता है। ये बताइएगा जरा इस सवाल का क्या आंसर है, कर लोगे? ये भी ऐसा ही सवाल है, ठीक है भैया, डाटा चेंज है, बस इसको आप कर लोगे, मुझे नहीं लगता कोई डाउट आएगा आपको। आगे चलेंगे, ये वाला बताइएगा जल्दी से। 152 बिल्कुल लेटेस्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सीएचएसएल का, बनाइए। वो तुमको आकाश हमेशा ही रहेगा। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है? सीएचएसएल टियर 1 2022 के पेपर में आया, काफी रंगीन मिजाज सवाल है। एक्चुअली सवाल नहीं है, छोटे छोटे 3 चंक हैं, इसको तीनों को अलग अलग सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने पे आ जाते हैं मेरे प्यारे भी। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड में सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 7 गुणा, अब 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/2, 4 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा? 1/2 आएगा कि नहीं? तो 7 गुणा 1/2 7/2। उसके बाद नीचे देखिएगा भाई, 25 को भाग करेंगे डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 125 करेंगे 1/5, और 5 गुणा 1/5 करेंगे कितना आएगा? 1। तो नीचे 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं? अरे जल्दी करा करो, हर स्टेप को लिखा नहीं जा सकता, मैं केवल बोलूंगा, ठीक है ना। और आपको एग्जाम में इतना ही करना, हर एक स्टेप को लिखने लगे तो एक पेज में करोगे सवाल। इसको देखो, सबसे पहले डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाय 8 कितना है? 1/2, 5 की 1/2 में गुणा करेंगे 5/2,
नीचे 4 डिवाइडेड बाई 16 सबसे पहले डिवाइड होगा, ये 8 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 16 है तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा ये वाला, फिर मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 16 मतलब 4 बटे 16 1 बटे 4, ये 1 बटे 4 आ गया और 8 गुणा 1 बटे 4 कितना आ गया 2, तो नीचे 2 आ गया मेरे प्यारे भाई। अब 5 बटे 2 को 2 से भाग करिएगा तो 5 बटे 4 नहीं हो जाएगा, ये हो गया 5 बटे 4, ठीक। उसके बाद माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 2 7 दूनी 14 डिवाइडेड बाई मेरे दोस्तों 8 गुणा 7 डिवाइडेड बाई 4 8 गुणा 7 डिवाइडेड बाई 4 मतलब बटे 4 4 दूनी 8 2 सत्ते 14, क्लियर है। 14 बटा 14 ये 1 आ गया, ये आ गया 1। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 कर लेते हैं, जोड़ना तब आसान होता है जोड़ना घटाना जब डिनोमिनेटर सेम होगा। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 कर लेते हैं, 7 बटे 2 को लिख सकते हो ऊपर नीचे 14 बटे 4, 14 प्लस 5 19 बटे 4 हो गया -1, तो 19 - 4 15 बटे 4 इसका आंसर है, सी ऑप्शन, क्लियर है। आसान बात है, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, ठीक है जी। इसको आप कर ही लोगे, ये वाला करके बताओ, चलो आप 158 नंबर इसको बनाओ जल्दी से। निम्नलिखित को हल कीजिए। अब देखो वन सिंगल स्टॉप सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देखो मुझे क्या ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर ये मिडिल ब्रैकेट और फिर ये स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले भाई ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा और ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, यही होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ध्यान से आपको समझना है, सबसे पहले ये वाला देखते हैं, 18 का स्क्वायर 18 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर 144। अब ऑफ सबसे पहले सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होगा ऑफ 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 का मतलब 144 इंटू 1/8, ऑफ का मतलब 144 इंटू 1/8, ऑफ का मतलब ये 144 और 1/8 8 से 144 चला जाएगा 18 बार। अब 18 स्क्वायर को अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 18, ये ब्रैकेट सॉल्व करने पर 18 आ गया, क्लियर हुआ। यहां पे आते हैं 28 ऑफ 7 28 ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करके फिर भाग देना तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, 4 से 28 चला जाएगा 7 बार, यानी कि 7 ऑफ 7 49 हो जाएगा, ये ब्रैकेट 49 हो गया। ओके 28 ऑफ 7 बटे 4 करेंगे तो यही आना है 49, क्लियर है। अब मेरे प्यारे भाई यहां तक कोई परेशानी नहीं, ये ब्रैकेट देखते हैं, ये वाली चीज देखते हैं। 8 डिवाइडेड बाई, पहले डिवाइड सॉल्व होगा फिर प्लस होगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 2 की बात होता है, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, 25 का स्क्वायर 625 में एक जोड़ूंगा 626 626 माइनस, अब यहां पे स्मॉल ये ब्रैकेट लगाओ मिडिल वाला 16 प्लस 49 माइनस 18, ये ना। अब 16 में से 18 घटाऊंगा माइनस का 2, 49 प्लस 2 51, 16 में से 18 घटाऊंगा -2, 49 में से 2 घटाएंगे 47, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 626 माइनस 47 आया, देखा ना 16 प्लस 49 माइनस 18 सिंपल सा घट जाएगा तो 47। अब देखो 626 में से 47 घटाना है तो 9 और 11 में 4 के साथ 579 सवाल का आंसर है, तो इजी सवाल था, डी ऑप्शन। आकाश बेटा कुछ भी नहीं है, अगर आप भाग कर रहे हो ना ए को बी बटे सी से, ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है ए गुणा सी बटे बी। अब और डिवाइड करोगे तो थोड़ा बड़ा लगाएंगे, है ना, और डिवाइड करेंगे ई बटे एफ, सब और डिवाइड कर रहे हो, इसको और संख्या से डिवाइड करेंगे ई बटे एफ से, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, तो फिर से पलट देंगे, ऐसे ही चलता रहता है, टेंशन ना लो। 49 कैसे आया, इसको 49 आया सॉल्व करके आगे चलेंगे, बताइए 159। टाइम लगेगा सवाल को सॉल्व करने में, कोई फॉर्मूला नहीं कि आप यहां पे फॉर्मूला लगा लोगे, सॉल्व ही करना है और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है जी। व्हाट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की पॉजिटिव वैल्यू क्या है? देखिए काफी बड़ा एक्सप्रेशन है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वन बाय वन आपको एक चीज को गौर से समझना है। सबसे पहले 36 डिवाइडेड बाय 15 ऑफ 2 ऑफ, ये सारा ब्रैकेट ऑफ में आ रहा है मेरे प्यारे भी ऑफ में, और डिवाइडेड बाय ये, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं कि ये क्या बवाल है, अंदर से सॉल्व करते हुए लाना पड़ेगा। 9 गुणा 5 डिवाइडेड बाय मेरे दोस्तों कितना आएगा, 5 ऑफ 3 15 15 हो गया मेरे दोस्तों, ये आया 9 गुणा 5 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 3 हो गया 15। अब 5 को पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 5 को 15 से डिवाइड करेंगे 1/3 1/3 आएगा, 9 गुणा 1/3 यानी कि 3, तो ये जो चीज है यहां से यहां तक की 3 आ गई मेरे प्यारे भाई, 3 आ गई, ठीक है क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसके बाद 8 माइनस 11 क्या है, 8 माइनस 11 हो गया जी माइनस का 3, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, कोई मजाक नहीं है ये, 29 माइनस ये माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 3 है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 29 8 माइनस 11 माइनस का 3 हो गया डिवाइडेड बाई ये 3 आया। अब -3 को 3 से डिवाइड करेंगे -1 आएगा, -3 को 3 से भाग देंगे -1 आएगा आएगा। अब -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 29 और 1 30 30 आ गया, तो यहां से यहां तक का सारा सॉल्व करके 30 आ गया 30। देखो मैं ये पता है क्यों समझा रहा हूं ऐसे, ये सवाल आएगा स्क्रीन पे, ऑफलाइन तो पेपर है नहीं कि आप खुद से कर लोगे, स्क्रीन पे आएगा। अगर आप स्क्रीन से सारा सवाल पहले अपनी, आप इतने स्लो हो, आपकी स्पीड इतनी कम है कि आप ये सवाल स्क्रीन से पहले आप अपनी कॉपी में उतारो, आप कितने भी तेज क्यों ना हो, उतारने में कम से कम 40 सेकंड ले लोगे आप ये सवाल, उसके बाद सॉल्व करने में 2 मिनट, यानी कि सवाल आपका मोटा मोटी 2 मिनट से ज्यादा खा जाएगा। तो ये बोर्ड मार्क्स का सवाल एग्जाम में तभी कर पाओगे जब आप इस सवाल को कंप्यूटर स्क्रीन पे ही सॉल्व करो, ये आएगा ये आएगा, ये चीज इतनी, ये चीज इतनी, उसके लिए चाहिए स्पीड, समझ में आया। और वो स्पीड ऐसे नहीं आएगी कि मैं आपको एक स्टेप लिख के बताता रहूं, आपके दिमाग को इतना ठप और इतना बेकार कर देगा कि आप जिंदगी में कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। ऑफलाइन पेपर नहीं है, समझ में आया, क्लियर। तो यह 30 मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर पूरा। अब ये यहां तक पूरी चीज क्या बनी है, अगर मैं इस पूरे को देखो 25 गुणा 4, ये पूरी चीज अगर मैं देखूं तो मैंने क्या बना दिया, 25 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 30, 30 आ गया सॉल्व करके। अब मेरे दोस्तों पहले ये होगा सॉल्व, 4 ऑफ 30 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 120, 120 आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर 120 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 डिवाइडेड बाई 120 कितना आ गया मेरे दोस्तों, 1/30 आ गया, 1/30 आ गया मेरे प्यारे भाई। अब 25/30 कितना आ गया, 5/6 आ गया, 5/6, तो 5/6 आ गया मेरे प्यारे भाई सॉल्व करने पर, तो पूरी की पूरी चीज यहां से यहां तक की 5/6 आ गई, 5/6, क्लियर 5/6। अब अंडर रूट ऑफ एक लाइन में निपटाएंगे, अब 36 डिवाइडेड बाई 15 ऑफ 2 ऑफ 5/6 ऑफ, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, सारे ऑफ एक साथ निपटाओ, सारे ऑफ एक साथ, 6 से 15 दूनी 30 चला जाएगा 5 बार, यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 25 है, 36 डिवाइडेड बाई 25 मतलब 6/5 आएगा, 36 का रूट 6 25 का 5, 6/5 मतलब 1:1/5 आंसर है, बी ऑप्शन। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर आया, जिसको नहीं आया वो जमाने से बहुत पीछे है, क्लियर है जी। देखो इस टाइप का सवाल भी बनता है स्टूडेंट एग्जाम में, ये वाला सवाल भी बनता है, बनाओ। मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखे हैं, जैसा ये वाला आपको दिखाई दे रहा है,
घबराने जैसा कुछ नहीं है। बोला है स्टार को किससे रिप्लेस करें कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए, किससे रिप्लेस करें स्टार को, बताओ। अब देखो डिवाइड मेरे दोस्तों ये सेम है, हर ऑप्शन को देखो ध्यान से, डिवाइड सभी में, यानी कि ये तो डिवाइड ही होना है, डिवाइड। अब 172 को फिर माइनस प्लस है, डिवाइड माइनस प्लस में सबसे पहले डिवाइड होता है। 172 को 86 से डिवाइड करूंगा तो दुगना जाएगा, 86 दूनी 172, दो बार जाएगा। यानी कि मैं समझ गया, देखते कि यहां बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 14 होगा 28, और 28 में 2 जोड़ूंगा आएगा 30। तो डिवाइड सबसे पहले तो यहां पे डिवाइड होगा तो ये आएगा 2, 2 आएगा। 2 के बाद डिवाइड के बाद मेरे दोस्तों यहां पे होना चाहिए 2 + 14 है तो 16 हो जाएगा यार। नहीं ये बात ऐसे भी हो सकता है कि डिवाइड के बाद यहां पे प्लस हो या मल्टीप्लाई, ये भी हो जाएगा, ये भी तो प्रॉब्लम है। ये वाला बी ऑप्शन, 14 दूनी 28, 28 में 2 जोड़ के 30 आ गया, तो बी ऑप्शन बैलेंस हो गया। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान रखो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, कर लोगे आप। ठीक है, सवाल नंबर 163 काफी आसान, कोई जरूरत नहीं करवाने की। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, सवाल है आपके सामने यहां पर, जो भी है सवाल बहुत मजेदार है। 170 नंबर करो। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। व्यंजक है प्यारा प्यारा, ठीक है भैया, सॉल्व करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। 9:1/5, 9:1/5 मतलब 5 नाम 45 से 46/5, 46/5 डिवाइडेड बाई। अब सबसे पहले मेरे दोस्तों ये ब्रैकेट आता है, इस ब्रैकेट में भी ये लाइन ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 12 सही 2/3 में से 9 सही 2/3 घटाएंगे, 3 आ गया। 2/3 कट गया, 12 - 9 3 आ गए, 3। 16 सही 5 का मतलब 16 5 16 5 81, 81/5 को 3 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा 27/5। 3 से 81 कितनी बार कर लेगा, 27 बार। तो डिवाइडेड बाई 27/5 हो गया, प्लस अभी बताइएगा 17 सही 1/2 का क्या मतलब है, 17 दूनी 34 35/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 3 सही 1/21 21 63 64 64/21 मेरे प्यारे भाई। अब 2 से जो 64 है 32 बार जाएगा। अब 7 से 7 पंजे 35 7 21 3 बार जाएगा। क्लियर है, तो ये आएगा 32 पंजे 160/3 160/3, और कुछ नहीं बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर और कुछ नहीं बचेगा। क्लियर, सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, क्या दिमाग लगाना, कुछ भी नहीं ऐसा। तो 27 81 160 पंजे 800, तो 881/15 हो गया, 881 डिवाइडेड बाई 15, 881/15। 881 की शकल देख के मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो आएगा, सारी ऑप्शन में आ रहा है। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बदलोगे तो 15/881, 15/881, 5 से 15 3 बार चला जाएगा, और 46 तिया 138, 138/881 ये उत्तर है, डी ऑप्शन। कर पाओगे, कहो आसान है, आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बहुत ही आसान था, मान ली हमने आपकी बात। ई वाला जरा बच्चों करके बताइएगा, इसका की आंसर आएगा, सीएचएसएल का सवाल है, बनाइएगा। यदि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो आपसे ए प्लस बी का मान पूछा है। मुझे लग रहा है कि आप ऐसे सवाल कर लोगे। देखिए इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, दोनों को जोड़ देना। ये ए बराबर है बी बराबर है, यहां देखिएगा 36 डिवाइडेड बाई 18 है 2, पहले डिवाइड होगा 2 पंजे 10, फिर ब्रैकेट फॉलो होगा 3 चौक 12, और 36 डिवाइडेड बाई 12 है यहां पर 3। ठीक है भाई, यानी कि ए की वैल्यू तो 10/3 आ गई, प्लस अब बी का मान निकालते हैं। बी का मान क्या आएगा, सबसे पहले डिवाइड 5 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 1/3, 1/3 की 5 में गुणा करेंगे 5 आएगा, 5/3 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा, 7 अपॉन 15 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे 3 आएगा, 3 गुणा 25 75। अब देखिए माइनस का 6 प्लस का 6 कट गया, ये हो गया, और तो कुछ आया नहीं भैया। अब 3 7 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, तो 26/75 आ जाएगा 225। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां भी 75 से कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, अगर 225 है यहां भी 225 बना लेते हैं। अभी ए का मान निकाला, बी का मान, दोनों को जोड़ो। 225 ग्राम 75 बनाने के लिए ऊपर नीचे 75 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मैं क्यों किया मल्टीप्लाई 75 से, सपने आ रहे नहीं, 225 है तो ये भी 75 दिया 225 बन जाएगा, तो नीचे बन गया 225, ऊपर बन गया 750, 750 प्लस 26 776/225 बन गया। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। सवाल है आपके सामने यहां पर, ये हमने क्वेश्चन कर लिया जी। 180 आप खुद से कर सकते हैं, 100 ये वाला भी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इजी हैं। ये वाला सवाल आप मुझे करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बनाओ। समझ में आया ना। अब जैसे सवाल है, फ्रैक्शन वाले सवाल भी एग्जाम में खूब आते हैं, जिसमें जो है बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन, लेकिन इंटीजर में फ्रैक्शंस में दे रखी है वैल्यू। अब प्लस माइनस काफी चला है, तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, ये वाला ऑफ 2:1/4 ऑफ 1/4, 2:1/4 मतलब 4 दूनी 8 9/4, ऑफ का मतलब 1/4, ये तो 9/16 हो गया, 9/16।
डिवाइडेड बाई 3/5 का मतलब मेरे दोस्तों 5/3, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 और गुणा आएगा मेरे दोस्तों 8/25, गुणा 8/25 माइनस 3:2/3, 3:2/3 मतलब 3 3 9 तो 11/3। ठीक है भाई, अब डिवाइड, डिवाइड के साइन को ऑफ में बदलोगे तो कितना आएगा 11/15 ऑफ 2/3 ये आएगा। आप बोलोगे हाँ नहीं सर, तो आ जाएगा 22/45, 11 दूनी 22/45 अब देखो मल्टीप्लाई बाई 1/10 है, मल्टीप्लाई बाई 1/10 और फिर यहाँ पे 1.5 3/2 ऐड हो रहा है। ठीक है जी, अब इतना तो मैं समझ गया कि पहले डिवाइड सॉल्व होगा, डिवाइड का मतलब ये होगा पलट, इसको पलटा जाएगा 45/22 को पलटेंगे 22/45 को तो ये 45/22 हो जाएगा, 45/22 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने सिंपल हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं है, तो हो गया 8 दूनी 16 मेरे प्यारे भाई 16 और 5 5 25 हो गया मेरे प्यारे भाई, और 3 3 9 हो गया, तो 3/10, 3/10 यहाँ पे 11 दूनी 22 ये 2 हो गया, 3 से 45 चला जाएगा 15 बार, ये 15/20, 15/20 का मतलब 5 से चला जाएगा 5 3 15 5 24 3/4 और ये फिर हो गया 3/2। यानी कि मैं देखती समझ गया ऊपर 3 आना है, ऊपर 3 का मल्टीपल आना है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, 6 दूनी 12 कितनी है, कुछ गड़बड़ है क्या, 9/16 डिवाइडेड बाई 3/5 का मतलब 5/3 गुणा 8/25, पहले ऑफ सॉल्व माइनस 3/2/3 तो 11/3 डिवाइडेड बाई 11/15 ऑफ, फिर मल्टीप्लाई बाई 1/10, 15/3 3 पंजे 5 3 15 5 चौक 20 3/4 प्लस 1.5 मतलब 3/2। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं नजर आ रही, 5/160 होगा, 160 तो हो ही नहीं सकता पागल, 3/5 छोड़ दिया, कौन सा 3/5 छोड़ दिया, ये 3/5 को लिखा तो उल्टा करके 5/3, ये 2:1/4 मतलब 9/4 ऑफ का मतलब 1/4 तो 9/16, इसको उल्टा करके 5/3 लिखा, इसको 8/25, 8 से काटा 2 16 बार, 5 से 25 5 बार 3 3 9 तो 3 बटे हो गया 10 माइनस, अभी 11 से 22 चला गया 2 बार, 3 से 45 15 बार, तो ये 15 बटे आ गया आपका 20, 3/4 और प्लस 3/2 एकदम सही है, सब कुछ एकदम सही है। ठीक है ना, यानी कि आपको इसी को कैलकुलेट करना है, 10 4 2 कैल्सियम 20 आ जाएगा, तो 10 दूनी 20 3 दूनी 4 5 20 से 15 2 2 20 और 30, तो 30 माइनस 15 15 15 21/20 आ गया सवाल का आंसर, तो 21/20 करेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है ना, सब कुछ सही है, सेकंड में भी ऑफिस सॉल्व किया है हमने पहले। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ जी। सवाल नंबर जो है आप 205 नंबर करके बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ, सिंप्लीफाई, सरल कीजिए, 0.52 के ऊपर बार डिवाइडेड बाई 0.57 के ऊपर बार इंटू 4:3/2 डिवाइडेड बाई 2.90 के ऊपर बार प्लस 2 डिवाइडेड बाई 11 ऑफ 8, ये आपसे पूछा है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बिल्कुल चंदन, एकदम ठीक है सब कुछ, 3/4 जगह 1/2 होता, अबे कौन सा 1/2, ये मल्टीप्लाई बाई 1/10 भी तो है, पागल हो गया, 3 9 तो 11/3 डिवाइड बाई 11, इसको पहले आपको सॉल्व किया फिर 1/10 के, सब कुछ ठीक है। चलो ये बताओ 205 नंबर, अब जैसे सवाल आया यहां पे जो है रिकरिंग डेसिमल का, ये ब्रैकेट में समझना कि ब्रैकेट चल रहा है, ये रिकरिंग डेसिमल है, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। अब 0.52 बार का मतलब है 52/99, 2 डिजिट के ऊपर बार है 2 हटाएंगे, और 0.57 बार का क्या मतलब है, एक डिजिट के ऊपर बार है 1 9 आएगा 1 0, 57 में से 5 घटाएंगे 52, ये 52/90 है, 52 से 52 कट गया 90 ऊपर जाएगा 90/99, 9 से जाएगा जी 10/11 मल्टीप्लाई 4 से ही 3/2 मतलब 2 चौक 8 8 3 11/2 आ गया 11/2, क्लियर है, ये डिवाइड बटे में, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा 2.90 बार का मतलब मेरे दोस्तों 2 डिजिट के ऊपर बार है 2 9 आएगा, अब 290 में से 2 घटाएंगे तो 288 आएगा, 288 ये आ गया डिवाइडेड बाई 2/11 ऑफ 8 यानी कि 16/11 हो गया, 16/11 ठीक है ना, 16/11 ये आ गया, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 11/16, 11/16 तो 11 से 99 9 बार चला जाएगा, 16 से ये 12 बार चला जाएगा, 12 बार 16 कम 16 12 16 सॉरी 16 से 18 बार जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया 2 नीचे 2 आ गया मेरे दोस्तों, 11 से 11 कट गया, 2 से 10 5 बार 5/2 आया, 5/2 मतलब 2.5 सवाल का आंसर है। हरिंदर मुझे दिखाई देता 52 नहीं 57 है, पर मैंने कन्वर्ट किया, हरिंदर तुम्हारे एसटीसी मारे पढ़ते लिखते हो नहीं, मुंह उठा के आ जाते हो बस, इसको अगर कन्वर्ट करोगे इतना टाइम नहीं है, 90 है 57 में 5 के ऊपर बार नहीं है तो 57 माइनस 5 करते हैं 52/90 डायरेक्ट लिखा है मैंने। ये थोड़ा कोने में ले जाके बताऊंगा, इतना टाइम रखा है तुम्हारे हमारे पास है। आगे चलिएगा, सवाल आपके सामने, पढ़ते लिखते नहीं हो तो क्यों आते हो भाई क्लास में, बताया करो, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, सवाल आपके सामने है ये वाला 208 नंबर, कर लोगे, मुझे करवाने की जरूरत है जी, कर लोगे या इसको करवाने की जरूरत है दोस्त, काफी बढ़िया सवाल है, लंबा चौड़ा है क्वेश्चन, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, बना लोगे, हो जाएगा, कर लेंगे ना, ऐसा ही सवाल है, ऊपर सॉल्व करो नीचे सॉल्व करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सवाल करेंगे 227, देखते हैं मेरे प्यारे में इस वाले सवाल का क्या आंसर है। ये सवाल आया था 2019 के मेंस के पेपर में, इस तरह के लैंग्वेज बेस्ड सवाल भी आ जाते हैं कि एक स्टूडेंट को इसका मान निकालने के लिए बोला गया, उसका आंसर आया 19 सही 1/4, तो उसके आंसर और करेक्ट आंसर में कितना डिफरेंस है, तो एक स्टूडेंट आपकी तरह होगा, उससे बोला कि इसका मान निकाले, खाली बैठा है, उसने निकाला, आना तो है नहीं, पढ़ता तो है नहीं, वो आपकी तरह पागल था, उसका आंसर आया 19 सही 1/4, तो उसके आंसर में और करेक्ट आंसर में कितना डिफरेंस है, तो आप पहले इसका करेक्ट आंसर निकालो, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या। सबसे पहले ये वाला ऑफ सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, 9 सही 9/4 मतलब 9 नाम 81 4 85/9 डिवाइडेड बाई 11 सही 1/3 मतलब 11 33 34/3 34/3 ऑफ यानी कि 1/6, तो ये आ जाएगा 17/2 से डालेंगे 17/9 तो 17/9 आ गया मेरे प्यारे, 17/9। अब प्लस, अब 85/9 को 17/9 से भाग करेंगे, 9 से 9 कट गया, 17 पंजे 85 यानी कि 5 हो गया, ये 5 आ गया मेरे दोस्तों सॉल्व करने पर, यहां से यहां तक की कहानी मैंने सॉल्व कर ली है, 5 आ गया। अब उसके बाद प्लस ये वाला ब्रैकेट देखते हैं कि वाला ब्रैकेट क्या बनता है, 1:1/3 आ गया 4/3 मल्टीप्लाई
1:4/5 का मतलब 9/5, 5 एकम 5, 4, 9/5। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे मेरे दोस्तों, 5/3 आ गया। 5 से 5 कट गया, 3 3 9 से 9 कट गया, बच गया 4, 4 बच गया मेरे दोस्तों 4 सॉल्व करने पर। अब मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई, ये 2:1/6 का मतलब, अभी पहले ये ऑफ सॉल्व होगा ना, ऑफ 2:1/6 मतलब 6 दूनी 12 और 1 13/6, और ऑफ 2/3, 13/6 ऑफ 2/3 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2 3 13/9, 13/9 आ गया, 13/9 डिवाइडेड बाई हो गया, 4/3 ऑफ 2/3 करेंगे तो 4 दूनी 8/9 हो गया, 8/9। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब डिवाइड के साइन को पहले डिवीजन होगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो 9/8 आ गया, 9/8। अभी 9 से 9 कट गया, 4 दूनी 8 चला गया मेरे दोस्तों, तो आ गया 5 + 13/2, 5 दूनी 10 + 13 23/2, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो 23/2 है। तो इतना जब मैंने सॉल्व किया तो 23/2 आया है, लेकिन सवाल में इसका जो करेक्ट आंसर है 23/2, बच्चा बता रहा है 19 सही 1 बटे 4, 19 1 बटे 4 मतलब 19 चौक 76 77, 77/4 बता रहा है बच्चा। इनका डिफरेंस आपसे पूछा, इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना है। अब 23/2 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ऊपर नीचे 2 से, 46/4 लिख सकता हूं। बड़ी में से छोटी संख्या घटाएं, 77 में से 40 घटाएंगे तो 1 7 में से 4 3 31/4, और 31/4 का मतलब 7:3/4, 4 7 28 और 3 31, 7 सही 3/4 उत्तर है, ए ऑप्शन। बटे 4 रहेगा तो घटाने में आसानी रहेगी, 77 में से 40 घटाएंगे तो 31/4 आएगा, जिसको हम 7:3/4 लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलो दोस्तों लास्ट करेंगे हम इस पे 233वां। बताइएगा भाई साहब इस सवाल का क्या आंसर है, ये बढ़िया सवाल भी है। 23/2 को लिखते हैं यहां ऊपर नीचे 2 से गुणा करके 40/4 ऊपर नीचे। जी कौन करेगा? मान लीजिए x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो x बटे y का मान क्या है? खूब ऐसे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, मतलब इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, फिर उनका बटे करना है, तो इसको सॉल्व करना है पहले। तो पहले ब्रैकेट 0.47 बार का क्या मतलब है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आएगा, ये 0.5 केवल 2 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर तो 1 9 आएगा, और 52 में से 5 घटाएंगे 47, 47 से 47 कट गया बच्चों, 90 ऊपर जाएगा तो 90/99 हो जाएगा 10/11। अब उसको डिवाइड करना है मेरे दोस्तों इससे, 2.272 बार। इसका क्या मतलब है भाई, भाई 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आएगा, 1 डिजिट के ऊपर नहीं है, 1 0 आएगा। 2272 में से आपको 22 घटाना है तो 2250 आएगा, ये 0 0 कट गया। क्लियर है? अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो पलट जाएगा, 99/225 ये आएगा जी, 99/225। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 11 9 99, 9 से 225 चलाएगा 15 बार, 10/15 कितना आएगा, 2/3, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 आएगा। तो इसकी वैल्यू x का मान आ गया 2/3 सॉल्व करने पर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे ये बताओ कि y का मान क्या आया है सॉल्व करके, y का मान 1:3/5 का मतलब 8/5 माइनस ये क्या भाई साहब, इसका क्या मतलब है 1:2/9 मतलब 11/9 ऑफ 3:3/11 11 33 और 3 36/11, 11 से 11 कट गया तो 9 चौक 36 4 डिवाइडेड बाई। अब इसको पहले ऑफ को सॉल्व करोगे ना, 7 5 35 और 1 36/7, 36/7 को 7/9 के साथ जब आप लेंगे तो 4 आएगा, और 4 डिवाइडेड बाई 4 1, और 8/5 में से 1 घटाएंगे तो 3/5 आया, तो यह आया 3/5। क्लियर है? ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या? 2/3 1:3/5 आ गया जी आपका, 5 एकम 5 3 8/5, फिर उसके बाद माइनस ये 9 एकम 9 2 11/9, और ऑफ है 11 33 और 3 36/11, 11 से 11 कट गया 9 चौक 36 4 हो गया। ये भी आपका मेरे दोस्तों 4 आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 8/5 -1 3/5 आ गया, x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है ना, x is 2/5। 25 नहीं 225 कैसे भाई, ये तो आपका हो गया था 10/11, और इसको जब आप करोगे डिवाइड में तो ये आएगा 2272 में से 22 घटाएंगे तो 2250, 0 से 0 चला गया। अब इसको पलट देते तो 99/225 हो गया, 99/225। अब 11 से 99 9 बार कट गया, और 9 से 225 25 बार, सॉरी हाँ 25 बार जाएगा, और 10/25 ना 2/5 आएगा, 2/5 सॉरी 2/5 आएगा। तो ये x की वैल्यू है और ये आपके y की वैल्यू है, ठीक है ना। 5 दूनी 10 5/25, और आपसे x/y पूछा है, यानी कि आपसे इनका डिवीजन पूछा है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लोगे तो रिवर्स हो जाएगा 5/3, यानी कि 2/3 इसका उत्तर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो काफी आसान सवाल है ए। ठीक है, तो x को आपको अलग सॉल्व करना है, y को आपको अलग सॉल्व करना है, और आपको उत्तर बता देना है। ठीक है, आसान सा था। तो ये लेवल है आपका बोर्ड मास का जो पेपर में पूछा जाता है, इससे ऊपर लेवल का सवाल नहीं बनेगा। ठीक है भाई, समझ में आया? बस आपको ध्यान से देखना है, अगर आपकी एक भी चीज गलती हुई तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ठीक है,
ध्यान से आपको देखना, मैंने आपको सारे सवाल कराए, सारे तो नहीं करवाए, जो इंपॉर्टेंट थे अलग अलग टाइप के मैंने करवाए। आपको अभी इसमें और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उसके लिए मैंने आपको 100 सवालों की शीट अलग से दी है, ठीक है ना। आप उसको सॉल्व करेगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन आपका समाप्त है। मैंने सिंप्लीफिकेशन की 3 शीट अपलोड कराई है टोटल। 2 शीट तो वैसी हैं जो मैंने सॉल्व कराई है यहाँ पे, और 1 शीट अलग से प्रैक्टिस शीट है, ठीक है जी। प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे सवाल हैं, आप उनको जरूर सॉल्व करके देखिएगा। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन से डायरेक्ट सॉल्व करते हो तो भी कोई परेशानी नहीं है। जो मैंने प्रैक्टिस शीट में सवाल दिए वो भी अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं, मैंने कोई अलग से नए सवाल उसमें नहीं डाले हैं, अलग अलग एग्जाम के, ठीक है भाई। चलिए आज इतना ही, बाकी कल बाय।